उसने सोचा मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया है, आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ है। मैंने पूरा शुल्क दिया है, जमीन खरीदी है, विधिवत पूरे सारे लेखे जोखे किए हैं, अब ये पानी बीच में कैसे आ गया। मेरी सारी मेहनत पर पानी। विचार कर रहा था। देखिए अच्छे लोगों का भगवान साथ देते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। तभी एकदम से उसके दिमाग में एक विचार आया और वो सुबह गया, खेत में गया, उसने सारे लोगों को बुलाया। वो दूसरा व्यक्ति भी जिसका खेत था, जिसने बेच दिया था, वो भी आया। उसने कहा कि ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने खेत खरीदा है, कुआं खरीदा है, पानी मेरा नहीं, पानी तो इन्हीं का है, उसकी कोई रजिस्ट्री भी नहीं है, मैंने उसके लिए कोई शुल्क भी नहीं दिया है। सही बात है, पानी मेरा नहीं है, पानी किसका है, इनका है। सारे गांव वाले भी कहने लगे हाँ पानी इसका है। वो खुद व्यक्ति वो खुश हो गया। पूरा समझने लगा कि देखो मैंने आज फिर से किसी एक को पागल बना ही लिया, अपनी बातों में फंसा ही लिया। तो बोला पानी तुम्हारा है, तो बोला हाँ, वो तो मैं पहले से ही कह रहा था मेरा है। फिर चलो ठीक है, तुम्हारा पानी है ना, खाली करो मेरे कुएं से। तो मैंने 3-4 दिन पहले ही खेत खरीद लिया है और इतने दिन से तुम मेरे कुएं में अपना पानी रख रहे हो, उसका शुल्क दो, क्योंकि कुआं तो मेरा है, खेत भी मेरा है, पानी तुम्हारा है, तो ले जाओ अपना पानी और मेरा कुआं खाली करो। जब तक मेरे अगर हम किसी दूसरे की जगह में अपना सामान रखते हैं तो उसका शुल्क अदा करते हैं, तो मेरे कुएं में तुमने अपना पानी रख रखा है, इसका शुल्क अदा करो। अब व्यक्ति तो चौंक गया। अब शेर को सवा शेर मिल जाए तो व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा कि ठीक है मैं खाली कर दूंगा कुआं। उसने कहा एक शर्त और, जमीन मेरी है, तुम्हारे पानी की एक भी बूंद इस पर गिरी तो प्रत्येक बूंद का शुल्क भी तुम्हें देना होगा। अब तो क्या था, जो व्यक्ति धीरे धीरे पानी 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 के चक्कर में खुद ही पानी पानी हो गया और हाथ जोड़ के कहने लगा मैं तो इतने दिन से तुम्हारे साथ हास्य कर रहा था, हमारा तुम्हारा संबंध बन गया है, तुमने मेरी जगह खरीदी है, मैंने तुम्हें बेची है, हम दोनों तो मित्र हैं। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ये तो मैं भी जानता हूँ कि जिसका कुआं है पानी भी उसका ही है। कैसे मायाचारी अपना धीरे धीरे जाल बनाती। मायाचारी इस कदर हमारे अंदर भरी हुई है कि हमें कभी कभी तो ये लगने लगता है कि ये तो हमारा स्वभाव है, हम तो बोलते ही ऐसे हैं, हम कोई अलग से नहीं बोल रहे, हम तो बोलते ही ऐसे। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनका भगवान साथ देते हैं। फिर कभी भी विपदाओं में आ जाए, जब कहते हैं ना जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक द्वार खुलता है और वो किसका होता है, भगवान। वो जब सारे रास्ते बंद कर देता है तब कहीं ना कहीं एक द्वार खोल देता है आपके लिए, बस आपको ढूंढना रह जाता है। यदि आप उसका इशारा नहीं समझ पाए तो उसमें गलती ईश्वर की नहीं हमारी। मायाचारी करते करते हमारी वो मायाचारी हमारे अंदर इस प्रकार से हमारी आदत बन गई है कि हम उसे अपने जीवन का एक हिस्सा समझने लगते हैं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ कि मायाचारी करने वाला व्यक्ति कितना विद्वान, कितना मतलब कैसे भ्रमित करता है लोगों को कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या है। एक बड़ा ही प्रेरक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि एक बार राम और सीता वनवास पर थे। वनवास पर थे, तालाब के किनारे से गुजर रहे थे, तो सीता ने देखा कि वहां पर एक पक्षी खड़ा हुआ है और बड़ा ही ध्यान, ऐसा लग रहा है जितना इतना एकाग्र होकर ध्यान तो मनुष्य भी नहीं करते, जितना एकाग्र होकर ध्यान वो पक्षी करता। सीता बहुत प्रभावित हुई और उसकी ओर देखने लगी। तो श्री राम ने पूछा क्या हुआ सीता, तुम उस ओर, तुम्हें ये सरोवर पसंद आया क्या, इसके कमल अच्छे लग रहे हैं क्या? तब वो बोली नहीं स्वामी, मैं तो उस पक्षी को देख रही हूँ, कितना धवल है, कितना सुंदर है, कितना शांत है, वो देखिए कितनी देर से देख रही हूँ, कितनी एकाग्रता से ध्यान में खड़ा हुआ है। ऐसा ध्यान तो आपकी और मेरे द्वारा भी किए जाने में शक्य नहीं है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। देखो सब लोग बात कर रहे हैं, कौन सा पक्षी था वो?
बगुला देखो इन्हें अपनी बातें नहीं पता, मांग बीच में से भरते क्यों ये नहीं पता, वो पता है कि वो कौन थे, दूसरों को ज्यादा दिखाए नहीं। यही तो मायाजाली है, खुद को छोड़ के दूसरों को जानो, खुद को जानिए, दूसरों को जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो कौन था? अरे बोलो कौन था? बगुला था। तो जब राम ने देखा उस और कि ये बगुला है, तब उन्होंने सीता से कहा अरे नहीं नहीं, ये ध्यान नहीं कर रहा है, ये तो बुद्धियान कर रहा है, ये इस फिराक में बैठा हुआ है कि कोई मछली आए और मैं झट से उसे पकड़ लूं। ये बाहर से दिख रहा है कि ध्यान कर रहा है, पर भीतर से इसका चित्त तो मछली की हिंसा करने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए ही आतुर है। तब सीता ने जो बोला, और किसी ने इसे 2 पंक्तियों में लिखा है, वो मैं बता रही हूँ आपको कि जब सीता ने देखा कि ये तो, जब सीता को पता चला कि तो ध्यान कर रहा था, और मैं क्या समझ रही थी इसको, क्या समझ रही थी? ध्यान, श्रेष्ठ ध्यान, मनुष्यों से भी ऊंचे ध्यान का उदाहरण समझ रही थी। तब सीता के मन में बड़ा धिक्कार आया कि देखिए कैसे एक व्यक्ति जो बाहर से इतना स्वच्छ, देखिए बगुला एकदम सफेद होता है, बगुला कैसा होता है? एकदम सफेद होता है। और ध्यान जब वो आपने कभी देखा हो खड़ा, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुतला रख दिया हो, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई पुतला रखा हो। इसलिए मछलियां भी निडर निकलती रहती हैं, उन्हें ये एहसास नहीं होता। देखिए किसी को भी ये एहसास हो जाए कि शिकारी आया है, तो सब अपने प्राणों को बचाते हैं, पर वो इस प्रकार से पुतले जैसा रहता है कि मछलियां निडर होकर निकलती हैं, और जैसे ही वहां उसके बिल्कुल चोंच के नीचे आती है, सोई उन्हें पकड़ लेता है। तब सीता ने जो बात कही, उसे किसी ने पंक्ति में लिखा कि याते तो मन मैला तन ऊजरा, मन मैला तन ऊजरा, या बगुला की टेक, और याते तो कौवा भला भीतर बाहिर एक। इस बगुले से जिसका मन कैसा है? मैला है, और तन कैसा है? सफेद उजला। मन मैला तन उजला, या बगुला की टेक, और याते तो कौवा भला भीतर बाहिर। इससे तो कौवा वाला है जो बहिरंग में भी, यद्यपि ऐसा हो सकता है कि वो अंतरंग में सफेद हो, पर कम से कम बाहर से तो कोई ढोंग नहीं दिखाता। वो अगर काला है तो बाहर से भी काला है और अंदर से भी वैसा ही। इस बगुले से तो वो श्रेष्ठ है। ऐसे ही कहते हैं उन बगुला भगत से तो वो लोग श्रेष्ठ हैं तो थोड़े समय की भक्ति कर पाते हैं, पर जो करते हैं वो सच्ची भक्ति करते हैं। ऐसी भक्ति का भी कोई परिणाम नहीं निकलता कि कोई इतना सा कुछ कहते और हम बिल्कुल सुतली बम की तरह फटने के लिए तैयार है। कोई इतना सा भी कहते ना, थोड़ा सा सरक जाना, भगवान नहीं दिख रहे, तुम आ जाओगे, तुम यहाँ आके खड़े दर्शन करो, हम हट ही जाते हैं। तुम्हें रोज यही लगता है इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, ऐसे बैठो वैसे बैठो, लो तुम ही बैठ जाओ। मंदिर में बैठे धर्म ध्यान करने के लिए आए। अब इन्हें अगर कोई बच्चे देख लेते हैं आजकल के, तो वो कहते हैं इनसे अच्छे तो हम, इनसे अच्छे तो हम ही हैं। हम ऐसे उदाहरण ना बने जिनको सुनाने में और सुनने में भी शर्म आए। हम ऐसे उदाहरण बने कि जब सुनाए जाए तो सुनाने वाला भी फक्र से सुनाए और सुनने वाला भी सुनकर मुस्कुराए। मैंने कहा था ना, मैं आपके उदाहरण सुनाऊं। जिस दिन आप उदाहरण बनेंगे, बेकार वाले नहीं अच्छे वाले, उस दिन मैं आपको उदाहरण सुनाऊं। तो जब सीता ने उस बगुले की चीज को, पर्याय को देखकर इस बात का ज्ञान किया, तो उन्होंने राम से प्रश्न किया, क्या मनुष्यों में भी ऐसा होता है? क्योंकि वो तो सरल स्वभाव की थी। जब पति को घर से निकाला तो स्वयं भी साथ में आ गए। वो कह सकती थी कि तुम्हें निकाला है, मैं ये सुख छोड़कर क्यों जाऊं? सीता को वनवास नहीं मिला था, राम को मिला था। वो राजा की पुत्री थी जिनने कभी अपने हाथ से कोई कार्य नहीं किया होगा। आपकी पुत्रियां तो सारे कार्य करती हैं। वो राजा की पुत्री थी और जंगलों में नंगे पांव यहाँ से वहां भटकी 14 वर्ष तक, 14 मिनट तक नहीं, आप 14 मिनट के रास्ते पे मंदिर में आ पाते,
और ये कहते हैं हम दूर रहते हैं। क्या कहते हैं? हम दूर रहते हैं इसलिए मंदिर नहीं आ पाते। 10-5 किलोमीटर का तो पूरा लुढ़की भी नहीं है, पूरा घूम घूम के, सीधा सीधा तो बहुत कम होगा, पूरा घूम घूम के भी नहीं है। तब भी आप पे कहते हैं हम बहुत दूर रहते हैं इसलिए मंदिर नहीं आते। ये माया चल रही है। ये क्या है? ये क्रोध है, ये क्रोध है, ये मान है कि हम दूर रहते हैं, ये मान भी नहीं है। ये क्या है? मायाचारी। बिना क्रोध के, बिना मान के भी मायाचारी होती है। कभी कुछ लोग अच्छा बनने के लिए, जैसे आज सुबह मैंने पूछा था, उसके बाद मेरे मन में आया नहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने मेरे सामने दीदी देख रही है और फिर बाद में सोचेगी कि हमने हाथ नहीं ऊपर किया इसलिए हाथ ऊपर कर दिया। ऐसा नहीं है। आएंगे ना जिनने हाथ ऊपर किए हैं वो मंदिर, आएंगे ना। मायाचारी तो नहीं करेंगे कि मेरे सामने अच्छा बन रहे हो और मैं चले जाऊँ उसके बाद। अब तो कोई देखने वाला ही नहीं। और जब तक मैं, मुझे पता है 10 दिन तो सभी आते हैं। जो कभी नहीं आते वो 10 दिन आते हैं, जो कभी मंदिर नहीं आते वे भी 10 दिन आते हैं। तो इतना तो मुझे भी पता है कि आप 10 दिन तो और 11वें दिन में होंगी नहीं देखने के लिए। पर देखिए, जब भी हम कुछ गलत करते हैं, जब भी हम कुछ गलत करते हैं, किसी को उसके बारे में पता चले ना चले, एक व्यक्ति है जिसे उसके बारे में हमेशा पता चलता है। बताइए वो कौन है? हम स्वयं खुद। हमें पहले ही पता चल जाता है। देखिए, जब कोई कार्य आप ऐसा कर रहे हो, जैसे कोई बहू कोई ऐसा कार्य कर रही हो जो उसकी सास को ना पता चले, तो वो कैसे करेगी? अगर कोई हवा का झोंका भी आएगा तो उसे क्या लगेगा? सस्मा, वो रुक जाएगी। इसका मतलब उसे पहले ही पता है कि वो गलत कर रही है। जब हम कोई ऐसा भी, जब आप देखिए जीवन में जो जो कार्य करते हैं, अपने आप अपने कार्यों को याद कीजिए। अपने आप याद कीजिए कि जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं, सबसे पहले उसकी गवाही हमारा मन हमें दे देता है कि ये गलत है। अगर आप मंदिर में आकर मंदिर के गुल्लक से पैसे निकालने डालने की जगह, तो आप सबसे पहले इधर उधर देखिए, कोई देख तो नहीं रहा। सबसे पहले कोई भी गलत कार्य कीजिए, आपका मन आपको पहले ही बता देगा। आप 2 लोग लड़ रहे हो और अगर गेट से अंदर से मैं आ जाऊँ, बाहर से मैं अंदर आ जाऊँ और आप यहाँ खड़े होकर लड़ रहे हो, तो क्या होगा? फिर आगे और लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी गवाही देता है कोई तो हमारा खुद का मन कि ये सही नहीं है। आप किसी के साथ छल नहीं कर रहे, किसी के साथ मायाचारी नहीं कर रहे, आप सबसे पहले तो खुद के साथ मायाचारी करते हैं। आप किसी को नहीं छल रहे, आप सबसे पहले किसको छल रहे हैं? स्वयं को छल रहे हैं, स्वयं के साथ मायाचारी कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में किसी के लिए कुछ करो ना करो, किसी का अच्छा सोचो ना सोचो, कम से कम खुद का अच्छा सोच लो। क्योंकि जो व्यक्ति अपना अच्छा सोच लेता है, वो सबका अच्छा तो अपने आप ही सोच ले। देखिए, तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावना माना जरूरी है। क्या है सबसे जरूरी तीर्थंकर बनने के लिए? 16 कारण भावना। जो 16 कारण भावना निभाते वे तीर्थंकर नहीं बनते, वे भगवान तो बन जाते हैं। सिद्ध कितने हुए हैं? अनंत अनंत। तीर्थंकर 24। आप शिखर जी गए हैं कभी? गए हैं ना? बहुत सारे लोग गए होंगे। तो जब शिखर जी जाते हैं तो हम प्रत्येक टॉप पे अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ, इस ओम ह्रीं श्री स्वर्णभद्र कूट से पार्श्वनाथ जिनेंद्र आदि इतने 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 करोड़ अरब लाख हजार 100 मुनि मोक्ष गए। वो मोक्ष गए तो भगवान बने। उन सबके नाम आपको पता है? कितनों के नाम पता है? और 24 तीर्थंकरों के जो सबके बारे में सोचता है, उसमें एक भावना आती है वात्सल्य। आती है वात्सल्य। वात्सल्य किस पर रखा जाता है? खुद पर कि दूसरों पर? दूसरों पर। जो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचता है, जो अपने साथ साथ सबका कल्याण सोचता है, वो ही जीव तीर्थंकर बनने का पात्र होता है। क्योंकि अपना अच्छा तो, देखिए आजकल तो लोग अपना भी अच्छा नहीं सोचते। आजकल यदि आप अपना ही अच्छा सोच लें तो किसी और का अच्छा तो आपको नहीं सोचना पड़ेगा। अपना अच्छा सोच लीजिए, सबका अच्छा अपने आप हो जाएगा।
किसी से अच्छे से भी बोलते हैं तो कोई प्रयोजन लेकर। मायाजाल। हम कभी कभी माँ बच्चों को अच्छी सब्जियां खिलाने के लिए, ताकतवर सब्जियां जो उन्हें अच्छी नहीं लगती उन्हें खिलाने के लिए दूसरे माध्यम लेती है और उसके बीच में उसे डालकर दे देती है। मायाजाल। ये मायाजाली नहीं है। वरना कुछ बच्चे ऐसे कहने लगे, किसी ने कहा था कि बदल के काम करो तो मायाजाली नहीं। ये मायाजाली नहीं है, ये माँ की ममता है, वो आपका भला चाहते हैं। अगर मैंने एक कहानी सुनाई थी कि 7 दिन में मृत्यु होनी है, तो वो भी तो एक तरीके से फिर मायाजाली निकल आई थी। क्योंकि ऐसा क्यों कहा 7 दिन में मृत्यु होनी है? ये क्यों कहा 1 हफ्ते में मृत्यु होनी है? तो मायाजाली है। दो तरीके की बातें करते नहीं। जहाँ हमारी अच्छाई छुपी हो, वो कार्य अगर गलत कहकर भी सही कार्य करवाया जाए तो वो मायाजाली की श्रेणी में नहीं आता। किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता है। देखिए, भगवान रास्ता अपने आप खोलते हैं मायाजाली से। जो व्यक्ति मायाजाली करता है वो सबसे पहले किसको छलता है? स्वयं का घात करता है। एक बार एक नगर में एक सेठ थे और उन सेठ ने क्या किया कि एक व्यापारी से बहुत सारा सामान उधार लेते गए, पर उसके पैसे नहीं लौटे। बहुत बड़ा हिसाब हो गया। व्यापारी परेशान हो गया, चिंतित हो गया और उन सेठ जी की घरात ने कहा कि अब तो इनके घर ही चलो, वहीं जाके जो हिसाब होगा वही। वो उनके यहाँ पहुंचा और हिसाब करते संध्या वेला आ गई, रात्रि का समय आ गया और पूरा हिसाब तब हुआ। हिसाब बहुत मोटा निकला। अब सेठ जी क्या करते? पैसे तो देने ही पड़े, क्योंकि वरना उनकी पूरी बेइज्जत खराब हो जाएगी। पैसे देने पड़े, पैसे दे दिए। रात्रि बहुत हो गई थी तो व्यक्ति उस दिन रात्रि में वहीं रुक गया, क्योंकि इतनी रात्रि में इतने सारे पैसे लेके जाना उसके लिए सुरक्षित नहीं था। वहीं रुक गया तो सेठ जी ने क्या कहा कि वो वहीं रुक गया। रात भर सेठ जी ने पैसे तो दे दिए, व्यापारी आराम से सो गया और उसने सेठ जी से कहा कि सुबह होते ही जैसे ही सूर्योदय होगा, उजाला होना शुरू होगा, मैं यहाँ से अपने गांव की ओर निकल जाऊंगा। सेठ जी ने पैसे दे दिए। अब सेठ जी को रात्रि भर नींद कैसे आए? जिसने इतनी मायाजाली करके इतनी मुश्किल से पैसा रोक के रखा हो और फिर वो पूरा पैसा इकट्ठा चला जाए, अब उसकी दिन का चैन और रातों की नींद तो उड़ेगी। सेठ जी रात भर विचार कर रहे हैं। विचार करते उनने एक तरकीब निकाली। उनने अपने नफे तुले एक नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम मार्ग में जाकर झाड़ियों में छुप जाना और जैसे ही ये व्यापारी जाएगा तो इसके प्राण लेकर, पूरा धन लेकर वापस आ जाओ। नौकर बोला, मुझे इस कार्य का क्या मिलेगा? तो सेठ जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। नौकर रात में ही जाकर झाड़ियों में छुपकर बैठ गया और व्यापारी के आने का इंतजार करने लगा। व्यापारी जिनेंद्र प्रभु का भक्त था। सुबह उठा, नहाया धोया, अपने पैसे उठाए और उसके घर से निकल के मंदिर जी दर्शन करने के लिए गया। अब मंदिर जी पहुंचकर जैसे ही दर्शन किए, दर्शन करके निकलने लगा, मानो कोई दैवीय शक्ति ने उसे प्रेरित किया हो। उसके अंदर से आवाज आई कि मैं रोज इस रास्ते से जाता हूँ, आज दूसरे रास्ते से चलता हूँ। मैं रोज एक ही मार्ग से आया जाया करता हूँ। जब भी माल देने आता था तो इसी मार्ग से आता था, आज दूसरे मार्ग से चलता हूँ। देखिए, ये कहानी भी वही जाके जुड़ रही है कि भगवान जहाँ आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जहाँ भक्ति भगवान के प्रति श्रद्धान है तो कहीं ना कहीं से वो आपको ऐसी युक्ति दे ही देंगे। और वो अलग बात है आप ये सोचे कि ये तो मेरा खुद का सोच है, ये अलग बात है कि आप उसका श्रेय उन्हें दें या ना दें, पर वो आपके लिए युक्ति भेज ही देंगे। उस दिन उस व्यापारी का अपने आप ही मंदिर से निकलने के बाद उस रास्ते में जाने का मन नहीं और वो दूसरे रास्ते से चला गया। वो नौकर बैठा था कि व्यापारी आएगा और मैं उसको मारूंगा और धन लेकर सेठ जी के पास जाऊंगा। सेठ जी खुश होंगे, मुझे उसमें से हिस्सा देंगे और हमेशा हमेशा के लिए मैं सेठ जी का राज छुपाऊंगा, इसलिए उनसे हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहूंगा। नौकर के मन में भी मायाजाली चली। इतना वो उसका हिस्सा लेके संतुष्ट नहीं है, मायाजाली अभी सोच ही रहा है, ना अभी व्यापारी आया है, ना मारा है,
धीरे धीरे गया और नौकर को देखने के पिताजी ने बता दिया कि वो उस मार्ग में गया है आज सुबह किसी कार्य से और अभी तक लौटा नहीं। बेटा गया, वो छुपकर बैठा हुआ था नौकर चाकर में। जैसे ही उसने किसी के आने की आहट सुनी, उसे लगा व्यापारी आ गया और उसने उसके प्राण ले लिए। प्राण ले लिए और अंधेरा था, पूरी तरीके से सूर्योदय हुआ नहीं था। अभी गौ चने के समय में पूरी तरीके से सूर्योदय नहीं हो पाता है और खेत आदियों में तो वैसे भी थोड़ी देर में धुंधला धुंधला था। वो समझ नहीं पाया कि ये उसके सेठ का ही बेटा है और उसको बोरे में बंद करके सेठ के सामने ले आया कि लीजिए सेठ जी, मैं आपका धन और आपका दुश्मन दोनों लाया। सेठ जी बड़ी प्रसन्नता में हमने वो बोरा खोला और जैसे ही खोला क्या हुआ? जैसे ही खोला सेठ जी के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि उसमें व्यापारी नहीं था। कौन था? उनका इकलौता बेटा था। देखिए, जब हम दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं तो सबसे पहले उसमें कौन फंसता है? दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला स्वयं पहले उसमें जाता है। क्योंकि देखिए, ये ऐसी कहावत फालतू की बातें नहीं है। दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसमें गिरता है। अब इस कहावत को सिद्ध कीजिए कैसे? देखिए, अभी बबले की बात है तो सब बोल रहे हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो पहले उस गड्ढे में स्वयं इसलिए गिरता है कि गड्ढा गहरा करने के लिए पहले उसके अंदर जाना पड़ता है। ये बहुत छोटे छोटे तर्क हम दिमाग पे जोर नहीं डालते हैं, मुझे पता चलता है। गड्ढा खोदने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? गड्ढे के आपने गड्ढा खोदा, बाहर नहीं दिया। गहरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे अंदर जाना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए ये कहावत बनी कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं हम, पहले तो स्वयं उसमें गिरना पड़ता है, तब कोई जाके वो खोदता है। फिर कोई दूसरा निकालने वाला हो तो निकल पाते हैं, वरना हम उसमें रह जाते हैं। ठीक वैसे ही सेठ ने गड्ढा किसके लिए खोदा था? जाल किसके लिए बिछाया था? व्यापारी के लिए। और उस जाल में फंसा कौन? सेठ का बेटा। इसलिए मैंने शुरू में जब आपको पंक्तियां सुनाई थी तो मैंने सुनाया था, माया ने यहाँ कैसा जाल बिछाया। मायाचारी एक जाल ही तो है। मायाचारी क्या है? एक जाल ही तो है जो हम दूसरों को फंसाने के लिए बिछाते हैं। ये कब और दूसरों को फंसाने के चक्कर में बहू किचन में रसोई घर में छुप के कार्य कर रही थी कि मम्मी को पता ना चले। माँ ने कहा था कि तुम बेटा इस कांच की बोतल में जो टमाटर की चटनी सॉस जैम भरी हुई है इसे खाना बना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। बहू को बड़ा खराब लगा, एक छोटी सी जैम के लिए मुझे मना कर दिया। वो गई चुपचाप और उसने जैम निकाला और खोल के खा लिया। वैसे उसे वो पसंद नहीं था पर मना किया था ना, इसलिए उसने जाके बार बार पीछे देख रही है, कोई आया तो नहीं, कोई आया तो नहीं, और उसने वो खा ली। तभी ऐसा हुआ कि पीछे से सासू माँ अब तक बार बार देख रही थी तो सास थी नहीं। अब की बार सच में आगे इसको लगा कि मुझे अंदर से डर लग रहा है, इसलिए बार बार वहम हो रहा है। अब सच्ची में सास आ गई, उसने पीछे से बोला, क्यों बहू क्या कर रही हो? वो बहू तो काट गई और कांच की शीशी गिर के फूट गई। तब सास ने देखा और बोला, अरे ये क्या किया तुमने? वो मैं शीशे को अच्छे से साफ करके लगा रही थी, वो हाथ से छूट के गिर गई। आपने पीछे से आवाज दी तो सास ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ ये फूट गई, मैं तो फेंकने ही वाली थी, ये तो एक्सपायर थी। ये क्या थी? हमें एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। ये क्या थी? ये तो इसकी प्रयोग करने की तिथि निकल चुकी थी, मैं तो इसे फेंकने ही वाली थी, अच्छा हुआ ये गिर गई, कोई बात नहीं है। अब बहू के अंदर की स्थिति कोई नहीं जान सकता। अब वो ना बता सकती है और ना ही छिपा सकती है। अब वो ऐसी स्थिति में आ गई कि अपने द्वारा बिछाए गए जाल में वो स्वयं ही फंस गई। अब तो हो रहा है कि मैं फिर मैं
कितना गलत समझ रही थी, वो तो बहुत अच्छी है। फिर थोड़ी देर बाद आधा घंटा हुआ नहीं कि फिर सास ने कुछ कहा, फिर बहू के तेवर में बदल। ये मायाचारी, ये क्या है? मायाचारी है। और ये मायाचारी करके हम किसी का पतन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले किसका पतन कर रहे हैं? छल दूसरों के साथ में बाद में होता है, उससे पहले ही हमारे साथ हो जाता है। समय अपनी गति से रोज चलता है और मुझे बोलते बोलते ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा गति से चल रहा है। तो समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा है। मायाचारी की बात चल रही है। देखिए, इस विषय में तो जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि ये विषय हमारे जीवन से बहुत संबंधित है। सभी के जीवन में कहीं ना कहीं ये विषय संबंधित है। आपके जीवन में ये परिवर्तन आए, इसलिए एक एक करके धर्म आ रहे हैं। आप उन्हें पहचानिए, उन्हें समझिए, उन्हें जानिए और उन चीज़ों को अपने भीतर से निकालिए। जैसे खराब वस्तुओं को हम अपने घर में रखना नहीं पसंद करते, ठीक वैसे ही परमात्मा ने आपको जो इतना अच्छा घर दिया है, ये मनुष्य गति में रहने के लिए कुछ समय के लिए मिला, किराए का घर ही तो है। जिस दिन समय पूरा होगा इसको छोड़कर साथ में ले जाएंगे क्या? कौन कौन अपना ये शरीर साथ में ले जाने वाला है? कोई नहीं ले जाता, ले जा भी नहीं सकते। तो क्या कह रहे हैं कि ये शरीर जो हमें किराए का मिला है, परमात्मा ने आपको इतना सुंदर मकान दिया है, तो इसके अंदर से जैसे हम खराब वस्तुओं को अपने घर में नहीं रखते, ठीक वैसे ही खराब बातों को भी हमें अपने भीतर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे एक्सपायर पड़ी हुई चीजें कभी भी स्वास्थ्य को नहीं देती, वे हमेशा बीमारियों का ही स्थान हुआ करती है। ठीक वैसे ही ये जो खराब माया क्रोध की खराब चीजें हमारे सुंदर घर में रखी हुई हैं, इनकी अधिक समय तक रखी रही तो ये आपके अंदर बीमारियां पैदा करने लगेंगी, आपके शरीर को नुकसान देने लगेंगी। और देखिएगा फिर परमात्मा पूछेंगे पीछे से आकर, जैसे बहू ने थोड़ी सी जैन खा ली थी पर वो बता नहीं सकती थी, ठीक वैसे ही जब आपके पास आपके कर्म खराब होंगे और आप किसी साधु के पास जाएंगे और बताएंगे मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर वो पूछेगा रोज मंदिर जाते हो, रोज अभिषेक पूजन करते हो क्या? तब फिर आप बहाने बनाएंगे। वो बहुत भाव होते हैं, मैं करना तो चाहता हूँ पर ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, क्या है? मायाचारी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब वो जैन थोड़ी सी खा तो ली, सांस के पीछे आ गई, फिर वो जैन गिर के टूट गई। जैन क्या थी? एक्सपायर थी। ठीक वैसे ही ये सब चीजें क्या है? खराब है। कोई जब हमसे पूछता है तो हमें पता चलता है कि ये तो खराब थी, पर क्या करें, अब इनका प्रयोग हमने कर लिया है। लोग कहते हैं, तब यहाँ के लोग आपका कल्चर तो थोड़ा सा अलग है, पर जहाँ आप मंदिर के साथ में पहुंची तो वहाँ महिलाएं कहती हैं कि माता जी आप थोड़े दिन पहले मिली होती तो हम शादी नहीं करते। ये बात हमें पहले पता चलती तो हम संसार में फंसते ही नहीं। संसार में क्या है? दुख ही दुख है, सुबह से शाम तक दुख ही दुख है, हम इस संसार में फंसते ही नहीं। और जिनके विवाह नहीं हुए होते हैं वे नहीं कहते ऐसा, या आप पहले मिली होती तो हम नहीं फंसते, और जब विवाह हो जाते ना, अगर ये बात पहले पता चली होती, पहले आप मिले होते तो हम इस संसार में फंसते ही नहीं। क्या है? अब आपने वो जैन खा तो ली है, अब खा तो ली है, बाहर निकाल नहीं सकते। अब आपको किसी ने आके बताया कि वो तो एक्सपायर थी, अब क्या करेंगे? अब आप शांत रहेंगे, अपनी बात अपने अंदर ही रखेंगे। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में मायाचारी बड़ी ही आसानी से प्रवेश कर जाती है, हमारे जीवन में बहुत जल्दी अपना प्रभाव डाल देती है। हम इस मायाचारी के जाल से बचें, हम अपने जीवन को सरलता की ओर ले जाएं। आज उत्तम आर्जव का धर्म है, ऋजु भावा इति आर्जव। ऋजु सरलता का भाव, आर्जव भाव है। जो सरल होते हैं वो सहज होते हैं, क्योंकि कठिन सरल होना क्या है? सबसे कठिन है। सबसे कठिन क्या है? सरल होना सबसे कठिन है। हम कठिन कार्य करें फिर सरल कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम मुश्किलें पहले हल कर लें, फिर इसके बाद तो सब अच्छा ही अच्छा मिलेगा। खाने में जो खराब हो उसे पहले खा लो, उसके बाद तो सब अच्छा अच्छा ही बचेगा। ठीक वैसे ही अपने जीवन में से धीरे धीरे करके एक एक करके कल क्रोध को हटाया,
आप शांत हो गए, फिर मान को हटाया, आप विनम्र हो गए। सबसे पहले आपने क्रोध को हटाया और जीवन में शांति को लाया। फिर उसके बाद आपने झुके हुए पेड़ों के फलों को देखकर अपने जीवन में विनम्रता का गुण लाया। आज आप सांप को देखिए। किसको देखिए? सांप को देखिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सांप कितना भी टेढ़ा चले, पर जब भी बिल में जाएगा तब उसे सीधा ही होना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हम कितनी भी मायाचारी कर लें, पर जब भी शांति से बैठेंगे, जब भी आगे बढ़ना चाहेंगे, जब भी परमात्मा से मिलने चाहेंगे, तब सरल होना ही पड़ेगा। तो कल पेड़ों को देखा था, आज सांपों को देखना और उनको देखकर ये शिक्षा लेना कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आपके जीवन में ये छोटी छोटी शिक्षाएं आपके जीवन का हिस्सा बने, आपके जीवन में अपना स्थान बनाए। इन्हीं भावनाओं के साथ 4 लाइनें कहके अपनी वाणी को ये विराम दूंगी। देख लो ये माया ने कैसा खेल खेला है, देख लो ये माया ने कैसा जाल बिछाया है। सुख नहीं आज जिसमें उसमें सुख दिखाया है, सुख नहीं आज जिसमें उसमें सुख दिखाया है। फूल से जीवन में हो, फूल से जीवन में कांटों का झमेला है। कल भी बनी मेला था, आज भी ये, कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। जाने मेरे कर्मों ने हो, जाने मेरे कर्मों ने कैसा खेल खेला है। कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। कल भी मन ये मैला था, आज से इस मन को साफ करेंगे, क्योंकि इतना सुंदर घर हमें मिला है, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर किराए का मकान मिला है, तो हम इसमें एक्सपायर्ड चीजें नहीं रखेंगे, उन्हें एक एक करके अपने जीवन से बाहर निकालेंगे। तभी कहीं जाकर, जब खराब चीजें बाहर जाएंगी, तभी कहीं जाकर अच्छी चीजें अंदर आएंगी, और जब अच्छी चीजें अंदर आएंगी तभी कॉपी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि जिसका परिवेश अच्छा नहीं होता उसका दिमाग भी अच्छा नहीं होता, और जिसका दिमाग अच्छा नहीं होता उसके विचार भी अच्छे नहीं होते, और जिसके विचार अच्छे नहीं होते वो अच्छा लिख भी। और आपको तो अपनी कॉपी को अच्छा बनाना है ना, अपने कर्मों का लेखन अच्छे से करना है ना। क्योंकि एक पेज, अब तो रोज सुनते हो, एक पेज भरा है, खाली भी है तो भरा भी तो है। एक पेज भरा है, वो कौन सा है? जो हमने पहले किया है, पूर्व भाव में किया है। पर दूसरा पेज अभी भी, और वो कब भरेगा? जब हम आज जो जो करेंगे वो लिखता जाएगा, वो पन्ना भरता जाएगा। उसके बाद क्या होगा? भूल गए? उसके बाद क्या होगा? कॉपी घूमेगी। मैं आप लोगों को बताती तो भी आप भूल जाओ। एक पेज भरा है, दूसरा खाली है। दूसरा आपने अपने कर्मों के द्वारा भर लिया, अच्छे बुरे जो किए सब लाइन से लिख गए हैं। अब अगले भाव में जाओगे, कॉपी घूमेगी, जो लिखा है वो उदय में आएगा, और फिर से सामने खाली पन्ना आ जाएगा। कब तक ये लेखन कार्य करते रहेंगे? आइए इस बार सिर्फ अच्छा अच्छा लिखते रहें। अगर हो सकता है 2 लाइनें खराब हो, पर हम 8 लाइनें अच्छी लिखेंगे, जिससे वो 2 लाइनें छुप जाएं और 6 लाइनें कम से कम छप जाएं। क्योंकि 2 तो खराब को बराबर करने में लगेंगी। तो 2 लाइनें भले ही खराब लिख जाएं तो 6 अच्छी लिखेंगे, लेकिन 8 अच्छी लिखेंगे। 2 खराब लिख जाएं तो 8 अच्छी लिखेंगे, और 8 में से 2 लाइनें खराब को सही करने में चली भी गई तो 6 बचेंगी और छपेंगी। और यदि 6 लाइनें अच्छी हो गई तो आगे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपकी उस
सुंदर कॉपी भगवान के चरणों में जब पहुंचेगी तो वो कहेंगी कि आपको A+ दिया जाता है। जब तक A मिलेगा तो तब तक प्लस की जरूरत पड़ती है। जब तक आप 5 अच्छी बातें 5 खराब लिखते रहेंगी तो बराबरी करने में ही खत्म हो जाएंगी। तो ठीक है, इस बार कैसी लाइनें लिखेंगे कि क्या मिले? भगवान जब कॉपी चेक करे तो A मिले या A+ मिले, ऐसा प्रयास करेंगे। देखिए, जब जागो तब सवेरा, जब पता चला तब से ही कार्य प्रारंभ करने, एक ना एक दिन समाप्त होगा। ये सोचते रहेंगे कि इतना जीवन निकल गया अब क्या होगा, तो कभी कुछ नहीं होगा। जब जागो तब सवेरा, क्या पता ये वर्ष, ये परीक्षा पर्व आपके जीवन में एक नया सवेरा लाने के लिए ही आए हों। देखिए, जो भी आता है कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता ही है। ना आप हमसे परिचित थे और ना हम आपसे परिचित थे। ना हमने कभी सोचा था कि हम यहाँ आएंगे, ना आपने कभी सोचा होगा कि हम यहाँ आएंगे। यदि हम यहाँ आए हैं और आपने बुलाया है तो भगवान की कोई ना कोई सुंदर योजना उसके पीछे जरूर छिपी होगी। यदि आपकी कॉपी अच्छी लिख गई तो वो लाइनें कहीं ना कहीं मेरी कॉपी से भी जुड़ जाएंगी। लेकिन मैं आपकी कॉपी से ज़्यादा अपनी कॉपी का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं जितने लोगों की कॉपी सुधारवा पाऊंगी वो बातें मेरी कॉपी में भी आ जाएंगी। प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण सोचे, अपना भला सोचे तो सबका भला अपने आप हो जाएगा। आपके जीवन में क्रोध जाए, मान भी जाए, माया भी चली जाए और सरलता का प्रवेश हो। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ चौगुली दिवाली में कचरा श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री स्वामी नमन सागर जी महामंडल।